में क्या बात है, वो तो इस मुल्क में जो रहता है तो सबको पता है कौन को किसको किसने बनाया, किसको कौन भेजता है, हमारे कहने की क्या ज़रूरत है। भी इनविटेशन आई है मेरे जनरल सेक्रेटरी के पास, लिफाफा अभी सील है, पड़ा नहीं है, और लेकिन मैंने तो पहले वाज़िया किया है कि ये मशावरत से फ़ैसला होना चाहिए था। ये नहीं है कि दावतनामे का कोई इंतज़ार करता, लेकिन मशावरत होती तो एक कंसेंसस से डिसीजन होता क्या करना है। वो डिसीजन जब उन्होंने किया है तो अगर इंफॉर्मेशन के लिए हमें भेजा, वो तो हमने प्रेस के ज़रिए सुना है, बाकी हमने अभी खोला नहीं। बिल्कुल अभी आया है हमारे पास भी खत उनकी तरफ से, सील्ड खत है। हमारी पार्टी अभी 1 घंटे में बैठेगी सीनियर क़यादत और हम देखेंगे। यानी कि अभी नहीं देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी का तो कोर एजेंडा स्टेट हुड की वापसी है, तो अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको आगे चलाएगी तो मेरी तरफ से तो साथ है ही है उसमें, लेकिन क्या हम उनके साथ खड़े होंगे वो बहुत देखना पड़ता है। क्यों, इंसान को देखना पड़ता है कि किस जगह पे जाके खड़ा हो जाऊं। तो वो फैसले अगर मशावरत से होते तो हमने, ये तो हमारी पहल थी कि मशावरत कीजिए, लेकिन मीटिंग बुलाइए। हम तो मानते थे, खुले आम मानते हैं, फारूक साहब सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन फैसला करके कोई कहे कि अब हमने फैसला किया और बाकियों को कहेंगे, वो तो फिर बात वो नहीं है। बाकी वी विश देम ऑल द बेस्ट। हमने तो ये भी ऐलान किया है कि अल्लाह करे उनको वहाँ से मिले, क्यों मैंने तो यहाँ लाल चौक में मक्का मार्केट में बिकती नहीं देखी स्टेट हुड। अगर वहाँ जंतर मंतर पे उनको मिलेगी, मैं सब साथियों को, और जो इंक्लूडिंग जो आज साथी ज्वाइन किए, मैं लखनपुर से उनको इस्तकबाल करूँगा। 171 बच्चों के लिए कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए क्यों नहीं। वी हैड राइट टू फ्री एजुकेशन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वहाँ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ्री एजुकेशन किया था ना 1947 में। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वो होती, ये तो है ही नहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में कोई और चला रहे हैं। जुलाई भी है, क्या उस पे कहेंगे आप? वो हमारे शहीद हैं, शहीद रहेंगे। किसी के छुट्टी कम बंद करने से या छुट्टी ना करने से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे दिलों में जो उनकी जगह है वो है। ज़ालिमों का जुल्म ज़ोरों पे है। हमें पता थी 2024 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने अक्लमंदी का एक फ़ैसला किया था लोगों के मुताबिक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाया था, लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद उन चीज़ों पे मोहर डालने के लिए लाई गई जिन चीज़ों को 5 अगस्त में शुरू किया गया था और अभी तक चल ही रहे हैं। वो सारे प्रोग्राम बनाते थे, लेकिन अब जो है अलाउ नहीं। मैंने कहा ना, ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं है। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टी वापस नहीं की। किन की बात कर रहे हो? अब जितना कम मैं इन पे बोलूँ उतना अच्छा लगा। मुझे खुद को अब बुरा लगता है कि मैं इनके बारे में क्यों बोलूँ ही। जो अगर बात बोलूँगा तो इनको कड़वी लगेगी। बात यह है, गवर्नर का रूल 2023, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल आज, उस बुक को छापने वाला एडिटर नॉन मुस्लिम, और किसी ने कहा जहाद है। मुझे ये पता नहीं कि मुसलमानों के बिना जहाद दूसरी मज़हबों में कब से शुरू हुआ। अभी तक तो हमने सुना था मुसलमान ही खाली जहाद करते हैं। 6 अफसरान नॉन मुस्लिम, और अगर अब भी वो भी जहाद में, हमेशा तो हम यही सुनते थे कि मुसलमानों पे जहाद का इल्ज़ाम लगाया जाता था। बहरहाल बीच में हमने ये भी सुना, कांग्रेस ने कहा था वो मालेगांव में कि ये आरएसएस वाले भी यही करते हैं। लेकिन आज पहली बार हमने खुद देखा है, खुद ही बीजेपी वाले कहते हैं नॉन मुस्लिम को कि ये जहाद कर रहे हैं। जहाद इसलिए कभी नहीं था, और जहाद जिस चीज़ के लिए था, मैं सभी को कहूँगा पहले दीन इस्लाम को समझिए, और दीन इस्लाम को समझने के बाद किसी चीज़ के साथ जहाद का नाम मंसूब करिए। नंबर 1। नंबर 2, एक क्लर्क को निकाला, कंप्यूटर क्लर्क, उसने क्या किया है? भाई
क्या हम उन लोगों को यहाँ मोरदी इल्ज़ाम ठहराएं जिन्होंने वो 5 अगस्त का आर्डर निकाला 2019 का, जिसमें 370 हमारा लिया गया? वो तो आर्डर लिखने वाला टाइपिस्ट है। इसी तरह एक कंप्यूटर असिस्टेंट को निकाला। मुझे ये समझने किन लोगों की स्किन को बचाया जा रहा है। नहीं, कोई साजिश नहीं। मैं कहता हूँ दे आर ट्राइंग टू सेव सम पीपल। ऑल हेड शुड रोल। द हेड ऑफ द in charge administrative secretary in education right from 23 till upwards, their head should roll. बाकी जो समग्रा में हैं, बाकी नीचे तक जो है सब लोगों को उसके बाद फिर देखना चाहिए, क्योंकि यही नहीं है। कहते हैं कि इन्होंने हमारी हिस्ट्री में से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम निकाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बेगैरतों की जमात है, वो उसको भूल सकते हैं, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक रोल है, तो उसमें भी इंक्वायरी हो जाए। उसका नाम किसने निकाला हिस्ट्री की किताबों से? सर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ये उनके खिलाफ साजिश है। देखे साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वो होती मैं कोई आपको जवाब ही देता। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो है ही नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके लिए लोग वोट दे रहे थे। ये कोई और जमात है, इसका चेहरा बेनकाब हो गया है अब, इसलिए लोग खुद समझते हैं। इनके रिज़ाइन और ना रिज़ाइन करने से क्या, इनको जो ड्यूटी मिलती है दिल्ली से ये वो चीज़ करते हैं।